जय स्टूडेंट, तो आज हम लेके हैं आपका वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया है और कल हमने किया था सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन के टाइप कितने, सोल्यूशन 9 टाइप का होता है। और आज हम आगे बढ़ेंगे और करते स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सोल्यूशन हमने बोला था एक होता है सोल्यूट तो दूसरा होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? इक्वल टू सोल्यूशन। क्या होता है? इक्वल टू सोल्यूट। सोल्यूट वो चीज़ होती है जो डिज़ोल्व हो सकती है क्या किसी में, और सॉल्वेंट वो होता है कि जिसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व की जा सकती है। यानी कि वाटर क्या है बेटा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इसे बोल सकते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसमें कोई भी चीज़ हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, सभी नहीं। सोल्यूट क्या है? जो इसमें डिज़ोल्व हो, उसको क्या एग्जांपल दे सकते हैं? मैं शुगर एग्जांपल लिख लूँगा, साल्ट लिख लूँगा, कोई भी। लेकिन ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो है, लेकिन हर चीज़ इसमें डिज़ोल्व नहीं होती है। पानी में हर चीज़ डिज़ोल्व नहीं हो सकती। लाइक इसमें सोप भी डिज़ोल्व नहीं होता और इसमें ऑयल भी डिज़ोल्व नहीं होता, तो फिर वो किस में डिज़ोल्व होता? तो वो किसी में तो डिज़ोल्व होता होगा ना, तो वो कोई और भी हो सकता है। तो सोल्यूशन अब देखेंगे कि ये 2 टाइप का आगे देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है टाइप्स ऑफ आगे वाला सोल्यूशन। और ये था, ये देखो 2 तरह। पहला है एक्वस। क्या है? नाम सुना आपने? नहीं सुना तो सुन लो फिर। नॉन एक्वस। कौन सा है? नॉन एक्वस। ठीक है, ये क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है? एक्वस। द सोल्यूशन इन विच, ये वो है इन विच वाटर, क्या है? वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। एक्ट एज ए सॉल्वेंट, जिसमें वाटर एक्ट करता है एज ए सॉल्वेंट। भी कोई भी चीज़ आएगी और वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन। बेटा बात समझ में आई? क्लियर है? यस और नो? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। सोल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, और ये एक्ट करता है सॉल्वेंट। और नॉन एक्वस, द सोल्यूशन in which other than water, क्या आएगा? other than water act as a solvent, जिसमें वाटर एक्ट नहीं करेगा, सॉल्वेंट कोई और ही होगा। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाए? इज कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे? नॉन एक्वस सोल्यूशन। एग्जाम्पल कौन सी है? अगर ये किसी में नहीं, अगर वो ऑयल पानी में डिज़ोल्व नहीं होता तो किसी में तो डिज़ोल्व होता होगा ना, तो उसका नाम क्या है? ये अदर देन सॉल्वेंट। पानी, ये पानी जैसे है लेकिन पानी नहीं होते, पानी में जैसे ही होते हैं। ईथर, बेंजीन, एसीटोन। और ये आपको ऑर्गेनिक में बहुत काम आएंगे, बहुत डिटेल में करवाएंगे आपको। क्लियर? ऑर्गेनिक के तो आपकी बेसिक से लेकर एडवांस तक ये सोल्यूशन का मजे लो पहले तो। ओके, और एक क्लोरोफॉर्म भी ये भी लिख लो। क्लियर है? बस इतनी एग्जांपल सफिशिएंट है फॉर ए कंसेप्ट क्लियरेंस। सोल्यूशन 2 टाइप के, एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस कौन सा? जिसमें वाटर एक्ट सॉल्वेंट करता है, इसमें वाटर एक्ट नहीं करता सॉल्वेंट, कोई और होगा, उसे बोलते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन। आगे बढ़े। आगे ना नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो हमने यहाँ सोल्यूट डिज़ोल्व किया और सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया, तो इसमें कोई किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी, इसकी कोई होगा ना, कंसंट्रेशन होगा। फिर ये कितना है, इसमें कितना नहीं है, तो उस कंसंट्रेशन को हमने निकालना है। ये कितना है, कितने परसेंटेज हमने निकाला, डिज़ोल्व कर दिया है। मान लो ये सोल्यूट मैंने डिज़ोल्व किया होगा, शुगर यहाँ, और इसमें किया होगा वाटर में, एक्ट में डिज़ोल्व कर दिया होगा वाटर में। तो इसकी कंसंट्रेशन देखनी है कि सोल्यूशन में कितना है कंसंट्रेट, कितना संख्या है, इसकी मात्रा कितनी है। क्या अब वो टॉपिक है, आगे लिखो। यहाँ स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। ओके, मोड ऑफ कंसंट्रेशन टॉपिक डालो और नोट्स बना लो। वैसे तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, फिर भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हो। आगे मोड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग, टॉपिक डालो हेडिंग मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग द concentration of solution मीन्स इसे अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, भाषा में टर्मिनोलॉजी, यूनिट्स ऑफ
यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। क्या कंसंट्रेशन के कोई यूनिट तो होंगे ना। कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, अभी देखते हैं। हिंदी में लिख दूँ यहाँ मात्रा, क्या बोलते हैं इसे, मात्रा। भाई कितनी मात्रा में आपने सॉल्यूट डिजोल्व किया है, किसमें, सॉल्वेंट में, वो निकालनी है। तो उसके एक्सप्रेस के किस किस में फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो पहला है, हेडिंग डाल दो यहाँ, मास परसेंटेज। क्या है, मास परसेंटेज। आगे डिटेल में भी करेंगे मास परसेंटेज। तो दूसरा क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, और इसकी स्ट्रेंथ भी निकालेंगे। ये स्ट्रेंथ क्या होगी ये भी पूछेंगे। उसके बाद में हम पार्ट पर मिलियन, क्या लिखें, ppm, पार्ट पर मिलियन। फिर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, पहले हम मास बाय मास से निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब सॉल्यूट भी मास होगा, सॉल्वेंट भी किस में लेंगे, मास में लेंगे। यानी कि ये भी ग्राम में होगा और ये भी ग्राम में होगा, तो उसे बोलते हैं बाय मास परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, ये भी लीटर में होगा, ये भी लीटर में होगा, मिलीलीटर में भी हो सकता है, ये मिलीलीटर में भी हो सकता है, ये केजी में भी हो सकता है, ये केजी में भी हो सकता है। लिख लो, वैसे है नहीं। ये सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, ये डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकता है क्यूब, और ये सीसी में भी हो सकता है, और ये सीसी में भी हो सकता है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जब कोई एक सॉलिड होगा ना, सॉल्यूशन एक सॉलिड होगा, तो दूसरा, दोनों को सॉलिड फॉर्म में लेना, तो तब इसको सेंटीमीटर में करते हैं, ये करते हैं। क्लियर है, सेंट्रेंथ तो वो आगे यहाँ तक लिखो, ये इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। चलो, पहले मास परसेंटेज। पहले तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन लिख लो यहाँ, कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन डाल दो यार, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हमने कंसंट्रेशन देखनी है, क्या देखनी है, कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ, क्या लिख देंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट हमने डिसॉल्व करना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। कि मान लो ये मैंने लिया ये वाटर ले लिया, या इसमें कोई सॉल्यूशन होगा जिसमें सिर्फ ओनली वाटर, वो तो सॉल्वेंट होगा। अगर मान लो कोई और मेरे पास सॉल्यूशन है और इसमें कोई मैं और सॉल्यूट ऐड करूँगा, कोई और सॉल्यूट है, ये कोई x प्लस वाई है, यानी कि ये सॉल्यूशन है, इसमें x y प्लस z कोई होगा, तो मैं इसमें और एक सॉल्यूट ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, सॉल्यूट ऐड कर दूंगा। तो इसमें जो कंसंट्रेशन होगी ना, मात्रा, उसको बोलते हैं कंसंट, अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, यानी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में जो उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्लियर है, कोई डाउट, यस और नो। एक्सप्रेस करने का तरीका, इस कंसंट्रेशन को किस में एक्सप्रेस करूंगा, ओके। तो हमारे पास मेथड है, ओके। आगे चलते, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का लिखें, पहले क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज, क्या लिखेंगे, परसेंटेज, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम में देखना है, किस में देखना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 100 ग्राम इन सॉल्यूशन में, उसकी मास है। यानी कि ये तो दोनों ही, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी ग्राम में होगा तो ये भी ग्राम में है, तो फिर बनेगी बात मास परसेंटेज की। किसकी बनेगी बात, मास परसेंटेज की। तो मास परसेंटेज मीन्स, इसको परसेंटेज बाय मास ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय मास परसेंटेज इक्वल क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट क्या है, ओवर वेट ऑफ
सोल्यूशन, यस और नो। परसेंटेज किस में निकालते हैं, 100 में, तो ये फार्मूला है उसका। वेट ऑफ सॉल्यूट लेना है, वो भी किस में लेना है, इसको और फॉर्म में लिख लो, परसेंटेज। वेट ऑफ सॉल्यूट को बी में, वेट ऑफ सॉल्यूट को ए में, इनटू 100, और ये फार्मूला है। बी को हमेशा सॉल्यूट ही रहने देना, न्यूमेरिकल में आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी, बहुत कुछ करना है हमने। इसको सॉल्वेंट मान लेना, दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है। और वेट ऑफ सॉल्यूट होगा जो आपने डिज़ोल्व किया, मान लो वो क्या होगा, मान लो ये वाटर है, यहाँ तक तो मैंने वाटर लिया, ये तो क्या है, सॉल्वेंट है। इसका भी मास ही लेना है मैंने, वो ग्राम में लेना है, और जो डिज़ोल्व करना है इसमें सॉल्यूट, वो भी किस में लेना है, ग्राम में लेना है। तो किस में लेना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, और उसमें मैंने एक और सॉल्यूट ऐड किया, तो उसकी परसेंटेज देखनी भी 100 में कितने परसेंटेज होगा। अगर मान लो मैंने 10% निकाल ली कि मेरे पास 10% है, 10% ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसको मैंने डिज़ोल्व किया किसी सॉल्यूशन में, तो इसका 10% का मतलब है कि इसको 10 में किस में बदल दो, ग्राम में बदल दो, यानी कि 10 ग्राम मैंने डिज़ोल्व किया है इस गिवन अमाउंट ऑफ उसमें सॉल्यूशन में। तो इसको सॉल्यूट को इससे सॉल्यूशन के वेट को डिवाइड करके इनटू 100 कर दोगे, तो इसकी क्या निकल के आ जाएगी, परसेंटेज। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं, फिर वॉल्यूम का निकालते हैं। क्लियर है, यस और नो, छाप दिया, कर लिया क्लियर, कर लो, मैं इधर हो जाता हूँ। चलो ओके, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बस आपको मज़ा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो कोई अगर डाउट हो, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन में थोड़ी कमी रह गई हो, तो बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको वो भी डाउट क्लियर कर देंगे, और इसके यूनिट भी लिखेंगे मास परसेंटेज के, और इनके यूनिट भी एक्सप्रेस करेंगे, इसको मास परसेंटेज बोलते हैं। ओके, आगे वॉल्यूम किस में होगा, वॉल्यूम में होगा, क्लियर है, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज होगा, ठीक है। वो क्या होगा, द अमाउंट इन केस ऑफ सोल्यूशन, इन केस ऑफ, क्योंकि इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड, इसमें लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड डिजॉल्व इन अदर लिक्विड, हम किसी एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिजॉल्व कर देंगे, तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अदर लिक्विड, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एक और लिख लो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 cc in solution is called volume percentage, is called, उसको भी लिखना, is called वो मास परसेंटेज था, is called volume percentage। क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, क्लियर है, उसमें मास परसेंटेज लिखना गलती से रह गया। इन केस ऑफ ये लिक्विड के केस में है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिसॉल्व करेंगे, लेकिन इन 100, इसका मतलब क्या था, मैंने अभी लिखा था क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। मान लो ये था एक क्यूबिक, और इसमें हम लेंगे कोई सॉल्यूशन, तो इसमें ये है, ये तो एक और क्यूब बन जाएगी, इसका और इसका, जो मान लो इसका और इसका, यहाँ इसका जो डिस्टेंस जो लेंगे 1 2 3, यहाँ से कोई डिजिट होगा तो वो सेंटीमीटर में होगा, और वहाँ भी होगा। तो उस क्वांटिटी को जो मेजर करेंगे ना सॉलिड फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में लेंगे। मिलीलीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट कर लेंगे हम यूनिट कन्वर्ट जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसके परसेंटेज का फार्मूला लिखो, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो क्या आएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एग्जाम्पल कौन सी है, वाटर प्लस इथेनॉल। इथेनॉल क्या है बेटा, सॉल्यूट, तो ये क्या है, सॉल्वेंट, दोनों ही क्या है, लिक्विड है, तो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, फिर साथ निभाना साथी सब आएंगे। और क्लियर है, उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे हम वॉल्यूम के बारे में, किस में निकाल लेंगे हम, वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100। यहाँ तक क्लियर, यस। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे चलें। हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कंसंट्रेशन को, आगे बढ़ो, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, इसका सेंड कर लो।
ओके, इसके आगे है, कर दूं क्लियर? ओके, कर दूं? यस, आई होप कि आपको समझ आ रहा है, यस और नो? आगे बस स्ट्रेंथ देखें क्या हो गया। चलो इससे पहले पार्ट पर मिलियन करते हैं। क्या करते हैं? पार्ट पर मिलियन। ये क्या है? इसकी चिड़िया का नाम है पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब पार्ट पर मिलियन। जब मिलियन की बात आती है तो खुशी आती है। ओके, मिलियन, मिलियन में मीन्स पहले तो एक ना हज़ारों में मेरी बहना थी, है ना, अब हाले 1000 में मेरी बहना, तो 1000 में तो अब तो काम खत्म हो गया, उसका काम नहीं, अब तो पार्ट मिलियन में एक मेरी बहना है, यानी कि बहुत उसकी क्वालिटी है, तो उसको हम बोलेंगे पार्ट पर मिलियन। मिलियन में मतलब कि उसके मिलियन में उसका कोई हिस्सा है, तो मिलियन की रेशो क्या होती है? 10⁻⁶ मास ऑफ सल्यूट। इसकी भी परसेंटेज का मिलियन में कितना हिस्सा हो गया। मान लो मैंने ये एक सॉल्वेंट ले लिया और इसके इसका कोई एक हिस्सा होगा पार्ट पर मिलियन में, एक हिस्सा वो भी हम निकाल सकते हैं, उसकी भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ओके, उसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। मान लो मैंने यहाँ इसके सोल्यूशन ले लिया, तो इसमें कोई सोल्यूट ऐड कर दिया, तो वो मिलियन में था। क्या था? मिलियन में। तो उसका भी मैं परसेंटेज यानी कि निकाल सकता हूँ, वो कितने परसेंट इस सोल्यूशन में पाया गया है, जहाँ है, तो उसका फार्मूला है। ओके, ये किस कंडीशन में होगा? पार्ट पर मिलियन, व्हेन सल्यूट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। व्हेन किस में होगा? व्हेन सल्यूट प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी में। किस में होगा? स्मॉल क्वांटिटी में। जब बहुत कम क्वांटिटी में होगा ना, उस कंडीशन को बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। बहुत एक्सट्रीमली सल्यूट जब प्रेजेंट होगा, बहुत स्मॉल, मान लो मैंने इतना ले लिया, इतना ले लिया पानी, इतनी डिज़ोल्व कर दी मैंने शुगर। देखिए आपको? मुझे तो नहीं दिखी, देख गई? मुझे दिखी? देखो, ये देखो, अब मैं थोड़ा इसे बढ़ा दूंगा, ये देखो अब दिखी होगी। मान लो इतना सा मैंने ले लिया वाटर, और अब तो ये आपको मैं बोलूँगा कि मैं मीठा पानी लेके आया हूँ, अब ले लो, टेस्ट करो, तो टेस्ट आएगा आपको? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, ये तो आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। अगर ऐड करना, थोड़ा और ऐड करोगे और ऐड करोगे तो ये टेस्ट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? इसको बोलते हैं व्हेन सल्यूट प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी। जब सल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। मिलियन में एक हिस्सा होगा, पता नहीं कौन सा होगा। क्लियर? यस और नो? आगे चले, इसका फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका? फार्मूला। एक बार मैं वीडियो देख लूँ बन रही है जहाँ नहीं कोई, या ठीक है, इसका लिखो ppm। ppm इन पार्ट पर मिलियन इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, जितना दिएगा मास ऑफ सल्यूट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जितना उसका टोटल वॉल्यूम होगा उसको इनटू 10⁻⁶ कर देंगे। 6 क्यों किया? मिलियन में। किस में है? मिलियन में। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है? कर लो यहाँ तक, इसको भी ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, इसको मास को, इस वॉल्यूम, इसको मास भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होगा, तो ये ज़्यादा होगा। पानी ज़्यादा ले लिया, शुगर मैंने कम ली, चीनी मैंने कम ली, तो आपको चाय पिला दूँ ऐसी, तो आपको ऐसे लगेगा यार ये क्या कर रहा है, मूड ख़राब कर रहा है आदमी मेरा, तो आपको मज़ा नहीं आएगा चाय पीने का। ओके, तो उसे बोलते हैं ये। ओके, चलो आगे चले जाए। आगे स्ट्रेंथ क्या होती है? अभी सर चाय बहुत पीते हैं, आपको ऐसा लग रहा है? जब भी एग्जाम्पल देते हैं चाय ले आते हैं बीच में, चाय मैं बहुत पीता हूँ। जब भी आपने केमिस्ट्री पढ़नी हो तो उसमें ज़रूरी नहीं है आपने वही केमिस्ट्री लैब में जाना है, तो आप अपन रसोई घर में जाएँ तो वहाँ सारी केमिस्ट्री है, वहाँ आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ओके, तो आगे है स्ट्रेंथ। क्या है? स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सल्यूट, द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम इन ए सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन ए ग्राम इन ए सॉल्वेंट, इन ए सोल्यूशन लिख लो, इन ए सोल्यूशन। जब कोई भी सोल्यूट इन ग्राम में प्रेजेंट होगा तो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। इस सोल्यूशन में ग्राम में प्रेजेंट, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, वो जितने ग्राम आप डालोगे उतनी उसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? स्ट्रेंथ बन जाएगी। क्लियर है? यस और नो? आगे चले, देखिए इसका फार्मूला भी निकालने का है, ठीक है। इसको डिनोटेड बाय एस, कैपिटल एस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। एस मीन्स स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है, कितना मजबूत है, मतलब कितना है उस क्वांटिटी में, उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। लिखो आगे, 1 मिनट मैं पानी पी लूँ। आप नोट डाउन कर लो। फार्मूला लिखो इसका, स्ट्रेंथ का। वेट ऑफ सल्यूट किस में है? ग्राम में। और वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? डाउट तो नहीं कोई? वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml में हो सकता है, किस में हो सकता है? ml में भी हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट? हम वेट लेंगे, ये देखो एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने वाटर ले लिया और इसमें कितने ग्राम मैंने क्या ऐड किया है? शुगर ऐड किया है, कोई सॉल्ट ऐड किया है, और ये सॉल्यूशन है ऑलरेडी पहले, वाटर नहीं है, सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में कोई और सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ तो वो कितने परसेंटेज है, उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है, तो उसका वेट रख दो और वॉल्यूम में जो सॉल्यूशन में है तो उसका की स्ट्रेंथ आ जाएगी। और ये आपको आएगा प्रैक्टिकल में, जब आपने स्ट्रेंथ निकालनी है ना, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की, उसके बाद में स्ट्रेंथ भी निकालते हैं। तो ये है स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला। और उससे पहले मोलैरिटी नॉर्मेलिटी मैं बाद में करवाऊँगा, क्योंकि उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी करवाने, तो इसलिए मैंने ये टर्म पहले करवा दी, ताकि अब हम करेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। वो तो है फॉर्मेलिटी, जिसका नाम ही फॉर्मेलिटी है तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से ही करेंगे। ओके, वो तो वैसे फॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, आएगी नहीं आपको कभी भी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो नेक्स्ट वीडियो का हम नेक्स्ट लेके आएंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद स्टूडेंट।